खालिस्तान के हामी सिख रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल और कनाडा के वजीर आज़म जस्टिन ट्रूडो की जानिब से मुमकिना तौर पर इंडियन इदारों के मुलव्विस होने के इल्ज़ाम के बाद दोनों मुल्कों में सिफारती कशीदगी अपनी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। लेकिन हरदीप सिंह निज्जर कौन थे और क्या कर रहे थे? हरदीप सिंह के कत्ल के बाद से सिखों ने दुनिया भर में एहतजाज किया है और कनाडा और इंडिया के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला हुआ है। मैं हूं साइमा मंसूर और आज आगाज चैनल पर हम इस पर बात कर रहे हैं कि हरदीप सिंह निज्जर की हलाकत किन हालात में हुई और ये तनाज़ा क्या रुख इख्तियार कर सकता है। लेकिन पहले इस पर एक नज़र डालते हैं कि हालात यहाँ तक पहुंचे कैसे। दोनों मुल्कों के दरमियान कुछ अरसे से बढ़ती हुई कशीदगी गुज़श्ता पीर को कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर के इस बयान से भड़क उठी कि गुज़श्ता कुछ हफ्तों से कैनेडियन सिक्योरिटी एजेंसीज ऐसे काबिल एतबार इल्ज़ामात की तेज़ी से तफ्तीश कर रही हैं जो कैनेडियन शहरी हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल और इंडियन हुकूमत के एजेंट्स के दरमियान मुमकिना ताल्लुक के बारे में है। इंडिया ने फौरी जवाब दिया कि कनाडा में किसी भी तरह के तशद्दुद में इंडिया के मुलव्विस होने के इल्ज़ामात बिल्कुल मुज़हिका खेज़ हैं और इसके मखसूस मुहर्रिकात हैं। बयानात का ये तबादला हरदीप सिंह से मुतालिक है जिन्हें जून में कत्ल किया गया। इस कत्ल ने दुनिया भर में सिखों को मुश्तिल कर दिया। कई शहरों में मुजाहरे हुए जिनमें टोरंटो भी शामिल है, जहाँ इंडियन सिफारत खाने के बाहर एहतजाज किया गया जिसमें इंडियन झंडे को भी निशाना बनाया गया। मुजाहरे सिर्फ कनाडा में ही नहीं हुए, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जहां सिख बरादरी की थोड़ी बहुत तादाद भी मौजूद है वहां खालिस्तान तहरीक के रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल पर गम गुस्सा पाया जाता है। पाकिस्तान के शहर पेशावर में भी सिख कम्युनिटी और सिविल सोसाइटी के अरकान ने सिखों के इलाके गुरुद्वारा भाई जोगा सिंह में भी एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड और बैनर्स उठा रखे थे जिस पर मोदी सरकार के खिलाफ नारे दर्ज थे। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि कत्ल की तहकीकात की जाए और मुजरिमों को करार वाकई सजा दी जाए। और जब खबर इतनी गर्म हो तो सोशल मीडिया कैसे खामोश रह सकता है। हरदीप सिंह निज्जर की हलाकत से पहले बहुत से लोग शायद उन्हें नहीं जानते थे। आइए उनकी जिंदगी पर एक मुख्तसर नजर डालते हैं। ये वो शख्स हैं जिनकी मौत ने इंडिया और कनाडा के रिश्ते को बुरी तरह तल्ख कर दिया है। 45 साल हरदीप सिंह निज्जर कैनेडियन शहरी थे जिनका ताल्लुक इंडियन पंजाब के शहर जलिंधर के एक गांव बहार सिंहपुरा से था। इसी साल जून के महीने में खालिस्तान के हामी हरदीप सिंह निज्जर को कनाडा के सूबे ब्रिटिश कोलंबिया के एक गुरुद्वारे के बाहर पार्किंग में गोली मारकर हलाक कर दिया गया। हरदीप सिंह निज्जर इंडिया को कई केसों में मतलूब थे। इंडियन हुकूमत के मुताबिक निज्जर खालिस्तान टाइगर फोर्स के मेंबर थे। वो इस तंजीम को चलाने, इसके लिए नेटवर्किंग, ट्रेनिंग और फंड्स इकट्ठा करने में सरकर्दा किरदार अदा करते थे। हरदीप सिंह निज्जर 1997 में कनाडा पहुंचे थे और 2020 में इंडिया ने उन्हें दहशतगर्द करार दिया था। इंडियन तफ्तीशी एजेंसी NIA के मुताबिक 2013 और 14 में निज्जर मुबैना तौर पर पाकिस्तान गए थे जहां उन्होंने खालिस्तान टाइगर फोर्स के चीफ जगत सिंह तारा से मुलाकात की थी। निज्जर की हलाकत किसने की इस पर अभी ज़बरदस्त तनाज़ा है, लेकिन ये एक हकीकत है कि इसकी बाज़गश्त काफ़ी अरसे तक सुनाई देगी। इंडिया के सिखों की जानिब से खुद मुख्तार खालिस्तान का मुतालबा कभी कभी सामने आता रहता है। इंडियन पंजाब में सिखों की बेचैनी की तारीख तकसीम हिंद से शुरू होती है जब नेहरू ने मास्टर तारा सिंह से सिखों के लिए एक दाखिली खुद मुख्तार रियासत का वादा किया था। सिखों ने 1973 में आनंदपुर करारदाद में खुद मुख्तार सिख रियासत का मुतालबा पेश किया। 1984 में सिखों की ये तहरीक पुरतशद्दुद हो गई और वो गोल्डन टेम्पल में मोर्चाबंद हो गए जहां इंडियन आर्मी ने कार्रवाई की जिसमें 400 अफराद हलाक हुए। चंद माह बाद उस वक्त की वजीर आज़म इंदिरा गांधी को उन्हीं के सिख गार्ड्स ने कत्ल कर दिया। नतीजे में फसादात शुरू हो गए जिसमें हज़ारों सिख हलाक हुए और आने वाले बरसों में खालिस्तान के हामियों और पुलिस कार्रवाइयों में हज़ारों अफराद हलाक हुए। 90 की दिहाई में शोरिश तकरीबन ख़त्म हो गई, लेकिन सिखों को जो जख्म लगे वो भरे ना जा सके और हरदीप सिंह की हलाकत पर कनाडा के आम शहरियों ने भी रद्द अमल जाहिर किया। हरदीप सिंह निज्जर पहले सिख नहीं हैं जिनकी हालिया दिनों में पुरस्रार मौत वाक़या हुई है, लेकिन उनकी मौत के बाद जो दबा हुआ शोर था वो ज़रूर बुलंद हो गया है और अब तो उसकी जद में 2 हुकूमतें आ गई हैं। इंसाफ ज़रूर मिलना चाहिए, लेकिन इस बात को भी यकीनी बनाना चाहिए कि रवाबित ना टूटें। बात करते रहें तो ही बात समझ में आएगी। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।